बच्चों, कल हम अपराजिता को पढ़ रहे थे। इसमें आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर चंद्रा व्हील चेयर पर एक लेदर जैकेट पहनी और लोहे की कड़ियों की बनी हुई कवच पहनकर हंसी चेहरे पर ली हुई। जिस प्रकार राणा सांगा युद्ध में अपने शरीर पर असंख्य घाव लिए हुए थे, फिर भी उनके चेहरे पर तेज चमक रहा था, उसी मुद्रा में यह भी अपने प्रयोगशाला में बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से घूम रही थी। तो आइए अब आगे देखते हैं। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए। तो लेखिका कहती हैं कि आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। आंखें भर आईं मतलब उनकी आंखों में पानी आ गए दुख के कारण। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने में ही उसकी कविता में झलक आई। और जो उदासी, उनके दुख उनके चेहरे से कभी नहीं पता लगा, वह उन अनजाने में ही उनकी कविता देखते ही आ गई। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का काम करते हूँ। तो जिस तरह से वह कढ़ाई बुनाई का काम करती थी, वह नमूना दिखाई अपनी, और लड़की के दोनों हाथ जैसे पैर के समान काम करते रहे, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। तो जर्मन भाषा में माता पुत्री मतलब वह डॉक्टर चंद्रा जो थी, उनकी माता भी उनके साथ ही स्कूल में रहती थी। इस नाते दोनों लोगों को कहा गया और साथ थी, और उन्हें जो भी योग्यता से पुरस्कार मिलता था वह दोनों का ही मान लिया जाता था। तो उन्हें विशेष योग्यता उस मैक्स मूलर भवन से परीक्षा में उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम दिव्यांग महिला थी। वह प्रथम दिव्यांग महिला थी जो राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण गर्ल गाइड का पुरस्कार मिला था, कार्ड मिला था। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। तो जो दिव्यांग बालिका डॉक्टर चंद्रा थी, उनका केवल भारत में ही नहीं, भारतीय संगीत के साथ साथ पाश्चात्य संगीत दोनों में उनकी बराबर की रुचि थी। एल्बम का मतलब फ़ोटो जिसमें संग्रह किए जाते हैं। एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख कर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी, और अपने निर्जीव टांगों पर उस एल्बम को रख करके उसमें रखे गए चित्रों को दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी थी, और वह जो चित्र दिखाया गया उसमें पुरस्कार को ग्रहण करते हुए डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ थीं और मुस्कुरा रही थीं। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। तो वह जो चित्र दिखाई उसमें बैसाखी के सहारा लेकर के वह अपनी डिग्री जो डॉक्टरेट ग्रहण कर रही थी डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। तो वहाँ वो कहती हैं, मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज़ के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी, और वह डॉक्टर मेरी वर्गीज़ की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। तो बताती हैं कि परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के बाद भी उनको मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, और उन्हें कहा गया कि आपका निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। और उनको मना किया गया कि आप जो है एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाएंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, उनकी जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में रंज मात्र की हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा विज्ञान के प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बंगलौर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। तो जो अंतिम एल्बम का जो अंतिम पृष्ठ था उस पे जो चित्र थे वह चित्र उसकी माता टी सुब्रमण्यम का था, और जिसमें वह बंगलौर के द्वारा
एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही थी। वीर जननी का पुरस्कार था वह। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, और उनकी आंखें जो थी बड़ी बड़ी थी और वो भी उदास थीं, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। और उनके आंखों को देखकर दोनों के दुख झलक रहे थे। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, और वह अपने सुखों को त्याग कर हर रोज़ अपनी पुत्री के साथ रहती थी। उसकी पुत्री की यानी जो चंद्रा थी, उसके पहिया लगी कुर्सी जो उनका व्हील चेयर था उसके पीछे लगी रहती थी, चक्र के समान घूमती रहती थी। नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों, नाक में पहनने वाला जो था वो हीरे की जगमगाती हुई लौंगें थे। अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प बेड़ी, और उनके होठों पर एक तरह से समझ लीजिए कि अधरों पर विजय का उल्लास मतलब जीत की खुशी थी, और उनके बालों के जूड़े में पुष्प बेड़ी फूलों की जूड़ी थी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं, और बताती हैं कि मेरे कानों में आज भी उनकी शब्द गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, और वो बताती हैं कि जो ईश्वर है वह सारे द्वार को, सभी दरवाज़ों को एक साथ नहीं बंद करता है। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। तो कहती हैं कि यदि एक द्वार बंद कर देता है तो दूसरा खोल भी देता है। इस तरह से यह पाठ गौरा पंत शिवानी द्वारा रचित अपराजिता समाप्त होता है। आगे इसका जो है प्रश्नोत्तर कल की वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।